प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में किस तरह से आनंद का कारण है और प्रभु यीशु मसीह ही हमें शांति देता है और प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर है। अब मैं आप सबको ऐसे व्यक्तियों से मिलाना चाहती हूँ जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अचरज और अचंभे भरे कार्य किए और उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल कर रख दिया और उन्हें कारण बनाया कि वे किसी अन्य को भी ब्लेस कर सकें। सबसे पहले हम जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं उनका नाम है निक वुइचिक। निक वुइचिक का जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 4 दिसंबर 1982 को हुआ था और उनका जन्म एक मसीह परिवार में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही मसीह थे। एक बच्ची के जन्म पर उसके माता पिता कितने ज़्यादा खुश होते हैं। निक के माता पिता भी बहुत खुश थे और उन्होंने निक के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं करी थी। ये ना सिर्फ निक की बल्कि उसके माता पिता की भी गवाही है। निक के ना तो हाथ है ना ही पैर है। इस स्थिति में किसी भी माता पिता को सदमा लगना एक आम बात है। निक की माता ने भी जब निक को पहली बार देखा तो निक को इस स्थिति में देखकर उन्होंने कहा कि इसे यहाँ से ले जाओ, परंतु क्योंकि वे मसीह में एक अटूट विश्वास रखते थे और उन्हें जल्द ये बात समझ आएगी कि ये प्रभु की योजना और प्रभु की मर्ज़ी है और उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और कहा कि परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आती है या फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि यदि निक के माता पिता से परमेश्वर बहुत प्यार करता है तो उनके साथ ये सब क्यों हुआ और निक का जन्म इस तरह से बिना हाथ और पैर के क्यों हुआ। और कई ऐसे भाई और बहन भी हैं जो पवित्रता और खराई से परमेश्वर के पीछे चलते हैं और उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उस हिसाब से नहीं मिलता जैसे वो प्रार्थना करते हैं, या फिर उन्हें वो उत्तर इतना लेट मिलता है कि उसका इंतज़ार करते करते वो हियाब नहीं रख पाते हैं। इस तरह से क्यों है? निक कहते हैं कि याकूब और 1 और 2 में जिस तरह से लिखा है कि यदि तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसमें आनंद की बात समझना, क्योंकि परमेश्वर की कल्पनाएं तुम्हारे जीवन में इस तरह की हैं कि ना तो तुम्हारी आंखें वहां तक पहुंच सकती है और ना ही तुम उस बारे में सोच सकते हो, और परमेश्वर की कल्पनाओं का कोई भी पार नहीं है। निक हमेशा ही चर्च सर्विसेज और संडे सर्विसेज को अटेंड किया करते थे और संडे स्कूल्स भी लगाते थे। एक बार जब वे 15 साल के थे तब वे संडे सर्विसेज को अटेंड कर रहे थे और उनके पास्टर उन्हें बता रहे थे कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। ये सुनकर निक के दिमाग में एक विचार कौंधा कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को बनाना और उसके हर एक अंगों की रचना करना परमेश्वर के कंट्रोल में है। ये सोचकर वे गुस्से से भर गए, क्योंकि उनको बनाने के पीछे परमेश्वर का ही हाथ था और उनके हाथ और पाँव नहीं हैं, तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने ही उन्हें ऐसे बनाया है। वे बहुत ही गुस्से में आ गए, पर इसके साथ ही वे प्रार्थना में लगे रहे और परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाओं में बस यही कहने लगे, यही पूछने लगे कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा क्यों बनाया है। वे अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर रहे। उन्होंने परमेश्वर से ये पूछना निरंतर जारी रखा और इसके साथ उन्हें ये उत्तर यिर्मयाह 29:11 में मिला, जिसमें परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। पर जिस बात को उन्होंने फॉलो किया वो यिर्मयाह 29:12 थी। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यही यहोवा की वाणी है। और निक ने भी इसी चीज़ को फॉलो किया, क्योंकि वे जानते थे
कि यिर्मयाह 29:11 तो उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से एक वादा है, और वो वादा उनके जीवन में तभी पूरा हो सकता था जब वे 29:12 को फॉलो करेंगे, मतलब कि परमेश्वर को निरंतर पुकारेंगे और प्रार्थना में लगे रहेंगे, तभी परमेश्वर उनको सुनेगा। जब वे परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर उन्हें ज़रूर मिलेगा। और ये चीज़ उनके जीवन में पूरी हुई। हालांकि उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, पर एक वक्त आया जब परमेश्वर ने उनसे बात की गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 9, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही उस जन्म के अंधे को चंगा करते हैं, और उनके चेले उनसे पूछते हैं कि वो क्यों अंधा था। तो परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो प्रभु की महिमा के लिए अंधा था, ताकि उसके द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हो। और इस बात ने निक के पूरे जहन को हिलाकर रख दिया, और उन्हें ये महसूस हुआ कि यदि उनके हाथ और पैर नहीं हैं या फिर उनका जीवन इस तरह से है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए है। और वे पूरे दृढ़ विश्वास के साथ इस बात में बढ़े और अपने जीवन में इस तरह से कार्य किया कि आज हर एक लोग उनके जीवन से इंस्पायर होते हैं। वे स्टडीज़ में बहुत अच्छे थे और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, और अब वे वर्ल्ड वाइड एवेंजलिस्ट का काम करते हैं, और उनकी मिनिस्ट्री बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार है। परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। उन्होंने 44 कंट्रीज़ में अपनी अपीयरेंस 2000 टाइम्स से ज़्यादा दी हैं, और इंडिया, चाइना, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में वे अपनी सेमिनार्स देते हैं, और इसके साथ ही वे फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी काम करते हैं। और जहाँ उनके पेरेंट्स को ये लगता था कि उन्हें फ्यूचर में आकर किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, वहीं वो कई परिवारों को सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ कई लोगों को रोज़गार भी देते हैं। इसके अलावा वे अपने काम स्वयं करते हैं। वे एक अच्छे तैराक हैं। जी हाँ, बिना हाथ और पैर के वे बहुत अच्छे तैराक हैं। वे कंप्यूटर पर 45 वर्ड्स 1 मिनट में टाइप कर सकते हैं। वो कई ऐसे अमेजिंग काम करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करने से पहले 2 टाइम्स सोचता है। उनकी एक ब्यूटीफुल फैमिली है। उनकी वाइफ है और 2 ट्विंस डॉटर है और 2 सन्स हैं। तो प्रभु ने उनको बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली के साथ ब्लेस भी किया है। तो इस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन को बहुत अद्भुत रीति से ब्लेस किया और उनके जीवन को इस्तेमाल किया। यदि हमारे जीवन में इस तरह की कोई घटना हुई होती तो हम कब के हताश और लाचार बैठे होते। तो मैं सिर्फ उनकी लाइफ के द्वारा आप सभी लोगों के साथ यही चीज़ को शेयर करना चाहूँगी कि परमेश्वर यदि आपके जीवन में किसी चीज़ को उसने अपनी कल्पना में रखा है तो उसका अनुसरण कीजिए। आप अपने जीवन में किसी भी शैतान की ताकत को, शैतान के विचारों को, सोचों को हावी मत होने दीजिए। हो सकता है कि आप कई बार गिर चुके हो सकता है आप कई बार टूट चुके हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे टूटे और पिसे हुए मन के नज़दीक रहते हैं। तो आप हताश मत होइए, क्योंकि जहाँ जहाँ आप गिरते हैं परमेश्वर आपको उठाने वहाँ आप पहुँच जाते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, या फिर प्रार्थनाओं का उत्तर इस तरह से मिल रहा है कि वो आपकी समझ से परे हैं, तो सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपनी बड़ी कल्पनाओं को ऐसे समय में पूरा करता है जो उसका बेस्ट समय होता है। तो अपने बेस्ट समय का इंतज़ार कीजिए और परमेश्वर आपको निक वाइजिक की तरह ही इस्तेमाल करे। जैसे निक जब आज पुलपिट पर खड़े हो जाते हैं तो प्रभु का आत्मा इस तरह से काम करता है कि लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और कई लोग आगे आकर उन्हें हग करके जाते हैं, उनसे गले मिल के जाते और पवित्र आत्मा की हजूरी को महसूस करते हैं। प्रभु उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर वे सुसमाचार सुनाते हैं। उनकी मिनिस्ट्री बहुत ही अद्भुत और शानदार है। वे गरीबों की, अनाथों की मदद करते हैं, यहाँ तक कि वुमेन्स के लिए भी प्रोग्राम चलाते हैं। तो प्रभु उनको बहुत सारा आशीषित करे और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है और उनकी टेस्टमनी बहुत ही अद्भुत है। तो उनकी लाइफ हमें यही बता के जाती कि जो प्रभु की कल्पनाएं हमारे जीवन में है, उसके लिए प्रार्थना में लगे रहना चाहिए
प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते रहना चाहिए और हर एक बातों में प्रभु का धन्यवाद देते रहना चाहिए। जैसे निक आज किसी भी आर्टिफिशियल लेग्स या आर्टिफिशियल आर्म्स को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते और वे जैसे हैं, जिस तरह से हैं, वैसे ही अपनी लाइफ में परफेक्ट महसूस करते हैं कि प्रभु की जो कल्पनाएं हैं वो अनंत हैं। यदि इसके ना होने से ही प्रभु मेरे जीवन में वो कल्पना पूरी करना चाहता है तो उसे मैं यहीं पे त्यागता हूँ, उसे मैं यहीं पे छोड़ती हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे इससे भी सामर्थ्य बनाना चाहता है और इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आशा करती हूँ कि आप निक वुयचिच से मिलकर बहुत ही खुश हुए होंगे और उनके जीवन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और प्रभु आपको ऐसे ब्लेस करते रहे। और इस बात को हमेशा याद रखिए, यीशु आपसे प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।